मजा नहीं आ रहा है। ऐसा है जो 2014 से पहले अब हिंदू कहने में शर्म होती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हिंदू कहने में स्वाभिमान है, और ये सरकार जो हिंदू को स्वाभिमान की जागृति हुई है। हिंदू कहना आदमी सोच रहा है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती है। हम सनातनी है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है। रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार तो पहले भी निकलते थे, पहले भी सरकार निकालती थी, तो पहले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। अब भ्रष्टाचार कम हुआ है, और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। जैसे यूपी पुलिस की नौकरी निकाली, और भी कई तरीक़े की अध्यापक हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उसमें भी नौकरी निकली है। हम जानना चाह रहे हैं आपके हिसाब से ये हिंदू वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें अपने जगह पे महत्वपूर्ण हैं। दोनों जगह अलग अलग सबका हिसाब है। रोजगार भी होना चाहिए और हिंदू फैक्टर भी है। हिंदू फैक्टर नहीं कहेंगे इसको, हम हिंदू जाग रहा है, हिंदू सोया, हिंदू जाग रहा है। 14 पहले सोया था? उस समय हिंदू कहने में लोग सकचाते थे, लोगों को डर लगता था हिंदू कहने में। क्योंकि सरकार ऐसी थी कि हिंदू कहना एक डर लगता था हिंदू कहने में उनको। कब की सरकार? कांग्रेस सरकार थी जब। कांग्रेस सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये। आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा मैंने टीवी पे न्यूज में ही देखा। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। मैं नहीं जानता इस बारे में, मैं नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या? ज़्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं, पर मैंने ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में कुछ तो आप जानते होंगे कि यही जो अभी आपने बताया, वो तो खैर मैं नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हैं, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वैसे आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? कला वर्ग से कर रखी है। आर्ट साइड में सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था मुझ पर, हिंदी थी और इंग्लिश थी मुझ पर। तो आप बताइए नेहरू जी के बारे में, आप चार लाइन बोलिए। अभी मजा आएगा। नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू जैसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे अच्छे थे प्रधानमंत्री, और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में, ज़्यादा नहीं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ग्रेजुएट आदमी है, 4 लाइन अच्छा बुरा जो आप उनके बारे में जानते हैं, जो भी जानते हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इतना तो बता सकते हो। ज़्यादा जानकारी, गलतियां तो बता सकते हो, गलतियां तो बता सकते हो। मैं नहीं बताऊँगा, हमारे हवा निकल गई। पत्रकार जी होते वो बताएंगे। ये पत्रकार छोड़ो, हम आपने नेहरू की बात की नहीं, इसलिए वो मैंने न्यूज पे सुना था वैसे, और वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने न्यूज पे ही सुना था, जो चैनल चलाते हैं तब सुना। और क्या क्या नेहरू जी के बारे में सुना और जाना है? और कुछ नहीं जाना मैंने। अरे मुसलमानों के बारे में, पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन में, हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में। पार्टीशन के बारे में क्या, हिंदुओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, हिंदुओं के समर्थित नहीं थे वो, उनका समर्थन नहीं करते थे, ये चीज़ है। वैसे कैसे आपको लगता है? कई घटनाएं हुई, मुझे याद तो नहीं है, घटना तो हुई है। ऐसा कैसे लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान बना, ठीक है, उसका जो लोगो है वो संस्कृत में है। एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली, ये सबसे पहला नेहरू जी ने अस्पताल खोला, इंस्टीट्यूट खोला, डॉक्टरी की पढ़ाई का सबसे बड़ा, उसका भी एम्बलम जो है वो संस्कृत में है। तो जो उस समय के संस्थान वो खोल रहे थे, उस सब का एम्बलम मतलब जो लोगो होता है वो सब संस्कृत में उन्होंने रखा, और उस IIT खड़गपुर का जो एम्बलम है, ठीक है,
उसमें उन्होंने लिखा, मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दर्शकों को भी पता चले कि उन्होंने कहा कि ये विज्ञान का हमारा सबसे पहला अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो कहीं हमारे बच्चे विज्ञान के चक्कर में अपनी सनातनी संस्कृति को ना भूल जाएं, इसलिए इसको योग से जोड़ दिया जाए। तो उसका नाम, उसका एम्बलम रखा योगः कर्मसु कौशलम। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है, और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, उस समय रही होगी हिंदुओं के, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा है। जी जी जी। अगर हम अच्छा, और राजनीति शास्त्र की तुम विद्यार्थी हो, यस सर, तो जो आजकल की राजनीति हो रही है उसको कैसे देखती हो? सर राजनीति, अगर मैं अपना थॉट बताऊं राजनीति को मैं कैसे देखती हूँ, तो सत्ता में लोग रहने वाले लोग सत्ता में सिर्फ अपने हित के लिए ज़्यादा सोचकर दुनिया के हित के लिए और देश के हित के लिए और हमारी सोसाइटी के हित के लिए थोड़ा कम सोच रहे हैं, थोड़ा कम। अगर वो इस जो पे लोग आजकल सत्ता में हैं, हाँ सर, वो पहले से सर पहले से मैं नहीं कह सकती, मुझे अभी का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि प्यारी समझ गई। मैं पहले, अभी मुझे इन चीज़ों की समझ कहीं ना कहीं जागी है, तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग इसमें खुद को लेके फाइट में हैं, ना कि हमारी प्रॉब्लम्स को लेके फाइट में हैं। यानी कि तुम्हारा कहना है कि सत्ताधारी लोग सत्ता बचाए रखने और बनाए रखने के ही सारे प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारी प्रॉब्लम्स के लिए वो कम फाइट कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो हमें लेके ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। चलो करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे, कुछ होने वाला खेल खत्म। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोग चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग देख ही चुके हैं कि ये भाई साहब इनको ज्ञान जो दे रहे हैं नेहरू जी के ऊपर, नेहरू जी को जो है अब शब्द बोल रहे थे, वहीं पे रिपोर्टर इनसे एक ही सवाल में सारा इनका जो है ज्ञान बाहर निकाल दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है यही रिपोर्टर सही है जो कि सही सवाल करता है सही टाइम पे। तो इनसे जब सवाल पूछा गया कि आप नेहरू जी के क्या जानते हैं, उनके बारे में आपको क्या पता है, तो वहीं पे सारा ज्ञान इनका निकल गया, इनको कुछ भी जो है जानकारी नहीं है। तो वहीं पे रिपोर्टर ने बोल दिया कि क्या आप व्हाट्सअप से ज्ञान आपको मिलता है, तो वहीं पे इनका कहना है कि हमको व्हाट्सअप से नहीं मिलता है, लेकिन ज्ञान मिलता कहाँ से, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो ज्ञान देकर लोग चले जाते हैं, लेकिन वहीं पे इनकी किरकिरी कैसे होती है आप लोग देख चुके हैं वीडियो में। तो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जो है पूर्वजों के या हमारे पिछले प्रधानमंत्रियों के बारे में इस तरह का बयान देते हैं जो कि इनको जानकारी कुछ होती नहीं है। तो आप लोग देख ही चुके हैं, ऐसी वीडियो और दिखाना चाहते हैं आप लोग तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।